नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहला सवाल है सर, ये शिवपुरी कितनी एरिया में फैली है और उसमें क्या क्या नई सुविधा है? शिवपुरी का एरिया जो है ये लगभग 9-10 एकड़ के लगभग का एरिया है। और मेरी ख्याल सिरसा का इतिहास है शिवपुरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब भी सिरसा बसा होगा तो ये शिवपुरी जब से है। और पुराने टाइम से लोग यहाँ आते जाते हैं और एक लोगों की आस्था भी है। और शुरू से ही इसका नाम शिवपुरी रखा हुआ है। हर आदमी को शिवपुरी मार्ग, शिवपुरी रोड, शिवपुरी ये चीज़ें, ये पुराने टाइम से जब से सिरसा है उस टाइम से लोग लगे हुए हैं, इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। और इसमें कौन सी सुविधा है जो दूसरी सभी शिवपुरी से इसको अलग करती है? देखिए, शिवपुरी तो ऐतिहासिक है, शुरू से ही बहुत पुराने टाइम से एक शिवपुरी है। उसके बाद इसको जिनादार हुआ था, शहरवासियों ने मिलकर, हमारे हंसराज जी पटेला हुए थे, उन्होंने भी 90-91 में 92 में किया था। लेकिन जब शिवपुरी बनी थी, जब भी शिवपुरी उस टाइम भी पूरे मेरे ख्याल हरियाणा में नंबर 1 थी, लोग आते थे देखने के लिए शिवपुरी को। सिरसा की शिवपुरी हमेशा से अच्छी बनी रही है, लेकिन उसके बाद उसकी देख रेख नहीं हुई तो इसकी बहुत जर्जर हालात हो गई थी। कुछ बदबू गंदी और कूड़ा करकट और कुछ तरीके से बनी थी, लेकिन तरीके से नहीं बनी थी। उस टाइम काफ़ी वो था, लोगों को उस टाइम चीज़ें भी नहीं, आज जो मशीनरी है और है, सब चीज़ें ऐसी नहीं होती थी। तो अब बड़े तरीके से बनी है। जैसे आज हम जल संस्कार करने की जगह है वो अच्छी बनी है। जहाँ विश्राम गृह है वो अच्छा बना है। विश्राम गृह कराने के बाद उसमें गंगा जल से स्नान करने आए तो 4 बरंडे बने हैं खुले हवादार। यहाँ कुर्सियों का साधन बनाया गया, जैसे एयरपोर्ट पे बेंच है उस टाइप से बेंच लगेंगे। एक हॉल बनाया गया है जिसको हम होम थिएटर टाइप कहते हैं, मल्टीपल पर हॉल कहते हैं। तो वो लोग बैठकर वहाँ देखेंगे स्क्रीन, भजन कीर्तन के, जो लोग जिस वादन के साथ आए हैं उसका साथ आए हैं। देखो, उसको भगवान अपने चरणों में स्थान दे, उसके परिवार को दुख सहने, सबको जो आया जाना है। दुख कम ज़्यादा होता है, किसी को कोई छोटी उम्र में जाता है, बड़ी में जाता है तो बड़ा दुख होता है परिवारों को, लेकिन उसके साथ साथ वो भजन करे, कीर्तन करे। उसके लिए हाल में हमने प्रोजेक्टर लगाया है, स्क्रीन लगाई है और 2 टीवी अलग से दिए कि जहाँ संस्कार होगा तो उनको दिखेगा भी संस्कार कितनी देर में होना है, कितनी देर हो लाइव। ऐसे ही बरंडों में लाइव चलेगा प्रोग्राम। और 11 फुट की भोलेनाथ की मूर्ति लगाई है, फुहारे का सिस्टम रखा है। एक बाल बाटिका बनाई है, वो भी बड़ी सुविधाजनक बाल बाटिका बनी है। अलग अलग चीज़ें बनाई, उसके अंदर 4 रूप से हिस्से बांट कर, एक हिस्सा है, फिर 2 हिस्सा है, फिर 3 हिस्सा है। ऐसे बच्चे का स्थान रखने का, बैठने की सुविधा, उसका गेट, उस पर मतलब पूरा मतलब अच्छे बड़े बड़े पार्क बनाए हैं। पार्कों में भी अभी झूले लगेंगे, लाइटें और ये ऐसे, हाँ, ऑटोमेटिक जनरेटर, ये सुविधाएं हमने रखी है। और करीबन 250-300 गाड़ियों की पार्किंग है, 400-500 मोटरसाइकिल की पार्किंग है। और लेडीज़ बाथरूम, जेंट्स बाथरूम, अस्थि घर, स्टोर, ऑफिस, सब चीज़ें बनाई है। अलग अलग तरीके से बाथरूम बनाए, जैसे 5 स्टार सुविधाजनक बाथरूम, ऐसी चीज़ें हमने दी है। लगभग बहुत कोशिश की है कि हाई टेक इसको बनाने की कोशिश की है। पूरा वाईफाई सिस्टम रखा है, पूरे के अंदर साउंड सिस्टम रखा है, पूरे में स्टॉर्म वाटर सिस्टम रखा है, पूरे में वायरिंग फ्री रखा है, अंडरग्राउंड वायरिंग हर चीज़ की, ये ऐसी चीज़ें रखी है। लोग मतलब इसको एक शिव भूमि है, ये शिव का स्थान है। यहाँ अंतिम यात्रा है। ना तो यहाँ कोई गरीब अमीर है, ना कोई यहाँ जातिवादी है, ना यहाँ कोई पार्टीबाजी है। ऐसा एक सिस्टम बनाया गया है यहाँ पे कि सब आते हैं यहाँ तो सबको सब सुविधा सेम समान मिले, उसको महसूस ना हो, ऐसी चीज़ों से रखा हमने। तो सर, इसका जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ से तैयार हुआ है? टेक्चर सारा अपने आप अपने दिमाग से तैयार किया। तारा बाबा का बड़ा आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से ये बन रही है। उनके कोई आर्किटेक्ट नहीं है। आर्किटेक्ट में हमने रखे हैं सपोर्ट में, कंबोज साहब है, इच्छुक साहब है, उनको सपोर्ट में रखा हुआ है। लेकिन जो चीज़ें बस दिमाग से तैयार होती है, तारा बाबा कुटिया से आती है, वो चीज़ बन रही है। और हाँ जी, ये तैयार है। 90% कार्य तो सफाई का कार्य चल रहा है, कुछ बाहर की सड़कें का, बाहर में सड़कों का और का वो काम चल रहे हैं सब। तो लगभग हम तैयार है हमारे लिए, पर अभी इसके अंदर साफ़ सफाई है, कुछ छुटपुट काम चल रहे हैं। तो और जब तक ये सारे काम हो जाएंगे तो मतलब मान के चलो हम 8-10 तारीख को शुरू कर देंगे। पहले हमने रखा था 20-30 तारीख से पहले पहले कभी शुरू कर दें, लेकिन दिवाली के कारण, लेबर ना होने के कारण कुछ छोटे छोटे काम रह गए हैं, तो वो लेबर आएगी तो वो पूरे हो जाएंगे तो जल्दी सुविधा हो जाएगी। इसका उद्घाटन सीएम साहब करने देखो, आएंगे।
हमने माननीय सीएम साहब के भी आगे बात रखी है, श्री प्रदीप मिश्रा जी के आगे भी बात रखी है। देखते हैं क्या कौन टाइम देता है।